J-35 फाइटर्स दे रहे हैं। ये जो J-35 फाइटर्स, ये फाइटर्स दोस्तों चाइना का कहना है कि 5th जनरेशन। पाकिस्तान ने चीन के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदने की डील की। ये डील महंगी भी है और पाकिस्तान की बर्बाद होती इकोनॉमी पर भारी भी पड़ती है। The deal reportedly includes 30 to 40 5th generation J-35A jets, stealth capable, twin engine, carrier borne fighters modeled after America's F-35 fighter. नाजरीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स का खौफ न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर तारी हो चुका है। यही वजह है कि बढ़ के मारने वाले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अल मारूफ सरेंडर मोदी जी बिल्कुल भीगी बिल्ली बन चुके हैं। ईद के मौके पर भारत ने इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले का प्लान बना रखा था, लेकिन ऐन मौके पर उसे अपना मंसूबा बदलना पड़ा और वो अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हुआ। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि भारत को अपना मंसूबा बदलना पड़ा? इंडिया अपने नापाक अज़ाइम में क्यों कामयाब नहीं हो सका? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है चाइना। जी हाँ, चीन पाकिस्तान को ऐसी शाहकार टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जिसके बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। पाकिस्तान को चीन ने ऐसी फिजाई आंख देने का ऐलान कर दिया है जो दुश्मन के इरादे दूर से भांप लेगी। पाकिस्तान को नए लड़ाका स्टील तैयारे मिलने जा रहे हैं, जिसके बाद अब पाक फिजाइया को ये सलाहियत मिल जाएगी कि वो न सिर्फ सरहदी इलाकों बल्कि भारत में अंदर तक घुसकर कार्रवाई कर सकेगी और वो वापस भी आ सके। चीन ने न सिर्फ J-35 बल्कि KJ-500 लड़ाका स्टील्थ तैयारे पाकिस्तान को देने की हामी भर ली है। ये महज सोशल मीडिया पर उड़ाई जाने वाली अफवाह नहीं, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका इतराफ कर लिया है कि हम चीन से ये तैयारे खरीद रहे हैं। चीन को मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों की जानिब से भारी भरकम रकूम की पेशकश की गई थी, लेकिन चीन अभी अपनी इस नई और जदीद टेक्नोलॉजी को रिवील नहीं करना चाहता। बीजिंग ने यूरोपीय मुल्कों की पुरकशिश ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि वो ये तैयारे किसी भी मुल्क को देने के लिए तैयार नहीं है। चीनी की आदत को अंदाजा है कि जैसे ही उन्होंने किसी भी यूरोपीय मुल्क को ये लड़ाका तैयारे फरोख्त किए, इसकी टेक्नोलॉजी तक अमरीकी दस्तरस हासिल कर लेंगे और वो इसका तोड़ तैयार करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर चीन अरबों डॉलर की पेशकश ठुकरा चुका है तो फिर वो पाकिस्तान को ये तैयारे और टेक्नोलॉजी क्यों इंतहाई सस्ते दामों देने पर आमादा हो गया? इसकी एक वजह तो ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक फिजाइया की शानदार कारकर्दगी है, जिसने चीनी हथियारों की मार्केट को उरूज पर पहुंचा दिया। 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में JF-17 ने दाग बिठाई थी, जबकि अब की बार J-10C ने इंडियन एयरफोर्स को तिगनी का नाच नचा दिया। इन मार्कों से पहले चीन के हथियार और असलहे का मैदान जंग में कभी टेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने इन हथियारों को टेस्ट किया तो फिर पूरी दुनिया भी चीनी हथियारों और असलहे की जानिब लपकी। अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही पाकिस्तान की जानिब से तस्दीक की गई कि हम J-35 और KJ-500 तैयारे खरीद रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में ये लड़ाका तैयारे बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में 15% तक इजाफा हो गया। पाकिस्तान को ये तैयारे फराहम करने की एक वजह माजी का एहसान भी हो सकता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आज़ादी के बाद दुनिया में वो वाहिद मुल्क था जिसने चीन की सफारती तन्हाई के दिनों में इसकी भरपूर मदद की थी और बीजिंग के दरवाजे दुनिया के लिए खुलवाए। इसलिए चीनी पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो समझते हैं पाकिस्तान हमारा सच्चा दोस्त और खैर खा है। फिर पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की पजीराई करते हुए वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की है। यही वजह है कि चीन भी मसला कश्मीर हो या फिर मसला फ़लस्तीन, हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की डट कर न सिर्फ हिमायत करता है बल्कि कई मरतबा पाकिस्तान को आलमी पाबंदियों से भी बचा चुका है। दोस्तों, इस वक्त भारत में कोहराम मचा हुआ है। जनरल बख्शी, मेजर गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी और पालकी शर्मा जैसे तज्जियाकार और एंकर्स ने हाहाकार मचा रखी है कि पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पर अपना दिफा मजबूत से मजबूत तर करता चला जा रहा है, लेकिन मोदी और उसके हवारी सत्तू पी कर सो रहे हैं। इंडिया में कुछ तज्जियाकारों ने यह दावा तक कर डाला है कि पाकिस्तान एक नई जंग की तैयारी कर रहा है और अपना दिफा मजबूत बनाने के बाद पाकिस्तान भारत पर हमला करके कश्मीर हथियाना चाहता है और ये जंग सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स दिल्ली तक घुसने और हमले के बाद वापस बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचने की सलाहियत रखती है। वैसे भी J-35 सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि उड़ता हुआ दिमाग है जो पूरे मैदान जंग को कंट्रोल कर सकता है। सवाल ये है कि ये तैयारे JF-17 और J-10C से किस तरह और कितना मुख्तलिफ है और भारत से जंग की सूरत में ये पाकिस्तान को कैसे बरतरी दिला सकता है।
नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं KJ-500 की। ये एक एयरबॉर्न अर्ली कंट्रोल एंड वार्निंग सिस्टम है। ये लड़ाका तैयारा नहीं बल्कि एक फिजाई निगरान का मरकज है जो दूर से दुश्मन की सरगर्मियों को शिनाख्त करता है। ये कोई आम तैयारा नहीं बल्कि ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे फिजा में उड़ता हुआ दिमाग कहा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत उसका AESA रेडार है जो न सिर्फ 360 डिग्री के जाविये से काम करता है बल्कि 470 किलोमीटर तक अहदाफ का सुराग लगा सकता है। इस तैयारे की ये सलाहियत उसे दुश्मन के जंगी तैयारों, चाहे वो अमरीकी F-35 हो या फिर राफेल, सबको न सिर्फ शनाख्त करने और खतरे से आगाह करने की सलाहियत भी रखता है। ये लड़ाका तैयारा एक साथ कम से कम 60 से 100 अहदाफ पर नजर रख सकता है। मुसलसल 12 घंटे तक फिजा में रहकर निगरानी कर सकता है। इसकी सबसे अहम और खास बात यह है कि ये खुद लड़ाई में शामिल नहीं होता, न ये मिसाइल फायर करता है और न किसी जमीनी या फिजाई हदफ पर बराह रास्त हमला करता है। इसका काम दुश्मन की मौजूदगी का बरवक्त पता लगाना, अपने लड़ाका तैयारों को हदफ की दुरुस्त मालूमात देना और पूरे फिजाई ऑपरेशन की कमांड और कंट्रोल मुहैया करना है। जबकि जहां तक JF-17 या J-10C तैयारों की बात है तो वो बाकायदा डॉग फाइट में हिस्सा लेते हैं। यही दोनों तैयारे हैं जिन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट और अब मार्काए हक में अपने से कई गुना बड़ी और ताकतवर हिंदुस्तानी फिजाइया को नाकों चने चबवाए। अगर इन तैयारों के फर्क की बात करें तो JF-17 और J-10C का काम मैदान जंग में होता है, जबकि KJ-500 वो जंग जितवाएगा जो अभी शुरू ही नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अगर भारत की तरफ से कोई हमला होता है या फिजाई सरहद की खिलाफ वर्दी की कोशिश की जाती है तो ये तैयारा पहले ही दुश्मन की नकलो हरकत का पता लगा सकता है। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों को दुश्मन की पोजीशन, रफ्तार और सिमत की मुकम्मल मालूमात बर वक्त फराहम हो सकती है, जिससे फौरी और मौसर रद्द अमल होता है। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं J-35 का। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर तस्दीक की है कि पाकिस्तान चीन से 40 5th जनरेशन J-35 स्टील लड़ाका तैयारे खरीद रहा है। पाकिस्तान की जानिब से J-35 तैयारों समेत दीगर चीनी साख्ता दिफाई सामान खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करने के बाद पीर को चीनी दिफाई कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखा गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक J-35 स्टील फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी AVIC शीनियंग एयरक्राफ्ट कंपनी के स्टॉक्स प्राइस में पीर को तकरीबन 14.3% इजाफा देखने को मिला। इस वक्त सवाल यह है कि 5th जनरेशन स्टील तैयारों में ऐसी क्या खास बात है जो पूरी दुनिया उनसे डरी और सहमी हुई है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 5 ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद हैं और ये अमेरिका, रूस और चीन के पास हैं। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 मौजूद है। रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 है, जबकि चीन के पास भी 2 5th जनरेशन तैयारे हैं जिनमें J-20 और J-35 शामिल हैं। बरतानिया, इटली और जापान की शिराकत से बनाया जाने वाला स्टील तैयारा टेम्पेस्ट अभी तैयारी के मराहिल से गुजर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम नामी लड़ाका तैयारा बना रहे हैं। स्टील फीचर की वजह से ये तैयारा रेडार पर दिखाई नहीं देता। आसमान में बका की मुसलसल जंग में किसी भी जंगी तैयारे के लिए सबसे कीमती खुसूसियात में से एक इसकी स्टील सलाहियत यानी रेडार पर कम से कम नजर आना है। आज जब दुश्मन की नजरों से बचना जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है, ऐसे में स्टील टेक्नोलॉजी लड़ाका और बमबार तैयारों के लिए महज एक इजाफी खुसूसियत नहीं बल्कि एक नागुज़ीर जरूरत बन चुकी है। नए इंजन डिजाइन, कूलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट और अंदरूनी हथियारों के खाने की तैयारी की हीट सिग्नेचर को कम कर देते हैं, जिससे थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए इसे पहचानना मुश्किल होता है। आसान लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि इन तैयारों में हर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसकी वजह से ये रडार पर दिखाई नहीं देते। इन तैयारों के मिलने से पाकिस्तान का नाकाबिले तस्कीर दिफा मजीद मौसर हो जाएगा। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि स्टील तैयारों से पायलट को फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल सलाहियत मिल जाती है, यानी दूसरे जहाज अगर उसे रडार पर देख ही नहीं पा रहे तो आपके पास उसे पहले देखकर उस पर हमला करने और मार गिराने की सलाहियत होगी। यही कुछ मार्के हक के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का सारा मवासलाती निजाम जाम करके फिर इंडिया पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की कि खुद भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इतराफ किया कि हमने 2 दिन के लिए अपने तमाम तैयारे ग्राउंड कर दिए थे। चीन से पाकिस्तान को ये लड़ाका तैयारे मिलने के बाद भारत के पास मौजूद राफेल तो बिल्कुल ही बेकार होकर रह जाएंगे, यानी वो रेस से आउट हो चुके हैं। अब भारत को या तो अमेरिकी शराइत पर F-35 खरीदने पड़ेंगे या फिर उन्हें अपना स्टील तैयारा बनाना होगा।
ان دونوں کاموں میں ظاہر ہے کافی وقت درکار ہوگا، لہٰذا فی الحال پاکستان کو بھارت کی طرف سے کوئی خاص ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان حالات میں لگتا نہیں کہ مودی سرکار فی الحال کوئی ایڈونچر کرنے کی غلطی کرے گی۔ ناظرین، اب خطے میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ چین سے حاصل ہونے والے J-35 اسٹیل طیارے اور KJ-500 جیسے جدید فضائی نظام نے پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع نہ صرف مزید مضبوط بنا دیا ہے بلکہ اسے بھارت پر واضح برتری بھی دلا دی ہے۔ بھارت کا رافیل، جسے برسوں سے ترک کا پتہ سمجھا جا رہا تھا، اب جدید اسٹیل ٹیکنالوجی کے سامنے ریس سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ ایسے میں مودی سرکار کے لیے کسی بھی فوجی ایڈونچر کی کوشش سیاسی، عسکری اور سفارتی خودکشی کے مترادف ہوگی، اور یہی بھارت کی خاموشی کی اصل وجہ ہے۔